कभी कभी रूहों की दुनिया इंसानों की हदों से टकरा जाती है और तब जन्म लेती है एक ऐसी दास्तान जिसे न इंसान समझ पाता है, न जिन्न माफ कर पाते हैं। ये कहानी है एक अल्लाह के वली की, जिसका दिल रब की मोहब्बत में डूबा था, मगर तकदीर उसे ले चली एक जिन्न लड़की की ओर, जिसकी आंखों में था दर्द और रूह में छुपा था राज। गांव नूराबाद, एक सीधा सादा इलाका, मगर इसके करीब एक पुराना जंगल था जिसे लोग जिन्हों की घाटी कहते थे। वहीं रहते थे सैयद अयान शाह, एक परहेजगार, नेक इंसान, अल्लाह के सच्चे वली। लोग उन्हें वली इसलिए कहते थे क्योंकि उनकी बातों में असर था और दुआओं में बरकत। हर सुबह वो जंगल के उस कोने में जाते जहां एक पुरानी दरगाह थी। वहीं बैठकर इबादत करते, रब से राब्ता रखते। गांव वाले डरते थे, कहते, शाह जी उधर मत जाया करो, वो जगह पाक जरूर है मगर वहां कोई है, कोई जो इंसान नहीं। मगर शाह बस मुस्कुरा देते, जहां रब है वहां डर कैसा। एक रात अयान शाह हमेशा की तरह दरगाह पर इबादत में मशगूल थे, आंखें बंद, जुबां पर बस रब का नाम। तभी किसी के रोने की आवाज आई, धीमी मगर सीधी दिल के पार जाती हुई। उन्होंने आंखें खोली और देखा एक लड़की काले लिबास में लिपटी हुई दूर खड़ी है, चेहरे पर नूर मगर आंखों में गहरा दर्द। लड़की बोली, मुझे मत देखो, मैं इंसान नहीं हूं। शाह ने सिर्फ इतना कहा, अगर तू दुखी है तो रब के पास चल, बाकी सब बातों को छोड़ दे। वो लड़की कांपते हुए आगे बढ़ी। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर आंखें किसी सदियों पुराने गम से भरी हुई। अगले ही पल एक तेज ठंडी हवा चली और वो लड़की आंखों से ओझल हो गई। उस रात के बाद अयान शाह की नींदें उड़ गई थीं। वो लड़की, उसकी आंखें, उसका लहजा हर वक्त जैसे दिमाग में गूंजता रहता। वो सोचते रहे, क्या वाकई वो जिन्न थी? अगर थी भी तो रब की याद के आगे उसका डर क्यों लगना चाहिए? 3 रात बीत चुकी थीं। हर रात वो दरगाह गए, हर बार वही इबादत, वही दुआ, मगर लड़की फिर न आई। चौथी रात जब शाह ने आंखें बंद कर इबादत शुरू की तो दिल में एक अजीब बेचैनी उठने लगी, जैसे कोई बहुत करीब हो मगर बोल ना पा रहा हो। उन्होंने आंखें खोली, वो वहीं थी, ठीक दरगाह के बाहर, वही काला लिबास, वही खाली आंखें। मगर इस बार वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठ गई और अपने दोनों हाथों से मिट्टी उठाकर देखने लगी। शाह ने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, जिसे दुनिया ने कभी नाम नहीं दिया, जिसे जिन्होंने भी अपनाया नहीं और इंसानों ने डर समझकर दूर कर दिया। शाह ने फिर पूछा, तुम यहां क्यों आती हो? वो बोली, क्योंकि जब तुम इबादत करते हो तो मेरे अंदर का दर्द कुछ देर के लिए थम जाता है। अयान शाह को पहली बार उसके लफ्जों से डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्होंने कहा, अगर रूह में दर्द है तो रब की रहमत ही उसका इलाज है। तू चाहे जिन्न हो या इंसान, अगर सच्चे दिल से पुकारेगी तो खुदा जरूर सुनेगा। वो लड़की मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में सुकून नहीं बल्कि सदियों की तकलीफ थी। और फिर वो बोली, अगर मैं तुझे अपनी हकीकत बता दूं तो क्या तू फिर भी रब का जिक्र करेगा मेरे सामने? शाह ने बिला झिझक जवाब दिया, अगर तू आग से बनी है तो मैं नूर से बना हूं और नूर कभी आग से नहीं डरता। अगले ही लम्हे में उस लड़की की आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज भारी हो गई और उसने सिर झुका लिया। तो सुन मेरी हकीकत, यहां पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलेगा जिससे बदलेगा अयान शाह की जिंदगी का रुख। शाह अयान की आंखों में झांकते हुए वो लड़की धीरे से बोली, मैं उस आग से बनी हूं जिसे फरिश्तों ने खुद अपने परों से बुझाया था। मेरा नाम जरीन है और मैं एक मलऊन कबीले की औलाद हूं। शाह हैरान हुए मगर डरे नहीं, बस इत्मीनान से बोले, जरीन, अगर तू रब से दूर थी तो अब पास आ जा, रब की रहमत हर किसी के लिए है। जरीन ने आंखें नीची कर ली, मेरे कबीले ने 100 साल पहले एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। उन्होंने एक वली को कैद कर लिया था और उसकी रूह को तकलीफ दी थी। मैं उसी कबीले की हूं, मगर मैंने वो सब नहीं किया था। शाह ने धीरे से पूछा, तू अब क्या चाहती है? जरीन की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू आग जैसे जलते थे जमीन पर। मैं बस चाहती हूं कि रब मुझे भी माफ कर दे। मैं थक चुकी हूं इस आग के जिस्म से, इस गुनाह के साए से। शाह ने हाथ बढ़ाया, अगर सच्ची तौबा है तो ये दरगाह तुझ पर बंद नहीं, आजा, अल्लाह की रहमत तेरी राह देख रही है। जरीन धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम पर उसकी चाल कांप रही थी। शायद डर था, शायद उम्मीद। वो जैसे ही दरगाह की चौखट पर पहुंची,
अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जैसे आसमान भी कांप गया हो। दरगाह की चिराग फड़फड़ाने लगी और हवा में अजीब सी सरसराहट फैल गई। जरीन रुक गई, उसकी आंखें एकदम बदल गईं। अब वो इंसानी नहीं बल्कि जिन्नी जैसी चमकने लगी। मेरा कबीला मुझे रोक रहा है, उन्हें मंजूर नहीं कि मैं इंसान के करीब जाऊं। शाह ने एक लफ्ज कहा, रब्बी इन्नी मसलतू वजिया लिल्लजी फातरनी। ऐ रब, मैं तुझी की तरफ लौटा हूं जिसने मुझे पैदा किया। तुरंत जरीन कांपने लगी, उसके आसपास धुएं की लकीरें बन गईं, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। मुझे बचाओ शाह, मैं सच में बदलना चाहती हूं। शाह ने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये बेशर्मी नहीं बल्कि सच्ची तौबा है तो इसे अपना बना ले। कुछ पल बाद सारी फिजा शांत हो गई। जरीन बेहोश होकर गिर पड़ी। शाह दौड़कर आगे बढ़े, उसका माथा थाम लिया और पहली बार एक झिन्न लड़की का चेहरा सुकून से भरा हुआ था। मगर क्या सब खत्म हो गया, या ये सिर्फ ताजा जंग की शुरुआत है? क्या वाकई जिन्नात का कबीला जरीन को छोड़ देगा, या अब अयान शाह को भी निशाना बनाया जाएगा? जरीन अभी तक बेहोश पड़ी थी। शाह अयान ने उसे दरगाह की दीवार से लगाकर बैठाया और खुद जमीन पर 2 घुटनों पर बैठकर उसके लिए दुआ मांगते रहे। या अल्लाह, अगर ये तेरी राह पे आना चाहती है तो इसे राह दिखा दे, इसे उस आग से निकाल ले जिसमें ये जल रही है। रात गहरी हो चली थी, मगर जंगल में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे हवा भी थम गई हो। अचानक दरगाह के बाहर जमीन कांपने लगी और फिर चारों तरफ से काले धुएं के गुब्बार उठे, जैसे जंगल में कोई तूफान आ गया हो। पेड़ों की शाखें खुद टूटकर जमीन पर गिरने लगी। शाह अयान खड़े हुए, आंखें बंद की और एक आयत पढ़ी, औजु बिल्लाहि मिना शैतानिर रजीम। तभी एक गरजती हुई आवाज गूंजी, शाह अयान, तूने हमारे कबीले की लड़की को छूने की जुर्रत की है, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? शाह ने निडर लहजे में जवाब दिया, अगर उसने तौबा की है तो अब वो तुम्हारी नहीं रही, अब उस पर सिर्फ रब का हक है। आवाज गूंजी, तू इंसान है और इंसान सिर्फ लफ्जों में बहादुर होता है। अब देख आग किसे कहते हैं। जंगल के एक कोने से एक आग का गोला उठा और दरगाह की ओर बढ़ा। शाह ने उसी पल सजदे में सर रख दिया। या रब, ये तेरा मकान है, तेरी पनाह है और तू ही सबसे बड़ा हाफिज है। आग का गोला जैसे ही दरगाह के करीब पहुंचा, एक नूर की दीवार सी बन गई और आग वहीं रुक गई, जैसे खुद रब ने फरिश्तों को तैनात कर दिया हो। गड़गड़ाहट फिर से गूंजी, अयान शाह, ये लड़ाई अब शुरू हुई है, अब तुझे हर रात हमारी आंखों से लड़ना होगा। शाह ने जमीन से मिट्टी उठाई और जरीन के माथे पर रखी। अब तुझे सिर्फ अल्लाह का नाम बचा सकता है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा कबीला हो या शैतान, अगर तुझ में तौबा की सच्चाई है तो मैं आखिरी दम तक तेरे साथ खड़ा रहूंगा। जरीन की आंखें खुली और पहली बार उसने अयान शाह को ऐसे देखा जैसे किसी ने उसे जिंदगी की पहली रोशनी दिखाई हो। मगर अब यह साफ था, जरीन की मुसीबत अब अयान शाह की भी बन चुकी थी और जिन्हों का कबीला चुप बैठने वाला नहीं था। अगली रात क्या होगा? क्या शाह अयान को नुकसान पहुंचेगा? क्या जरीन वाकई अब इंसानियत की तरफ लौट पाएगी, या कोई और साया उनका पीछा कर रहा है? रात का दूसरा पहर था। दरगाह की फिजा में अब भी अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई देख ना रहा हो पर मौजूद हो। जरीन अब होश में थी, मगर उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अंदर से टूटे हुए इंसान जैसी खामोशी थी। अयान शाह ने कुरान शरीफ का एक हिस्सा उसके पास रख दिया और बोले, तू अब महफूज है, मगर याद रख, ये महफूजगी तुझसे तौबा और रब के वादे की मांग करती है। तू फिर कभी उस दुनिया की तरफ ना देखे। जरीन ने सर झुका लिया। अब मैं सिर्फ उसके आगे सिर झुकाऊंगी जिसने मुझे इस जलालत से बाहर निकाला है। मगर उसी वक्त जंगल के दूसरे छोर से एक भयानक चीख गूंजी, चीख जो इंसानों की नहीं थी, ना किसी जानवर की। शाह अयान समझ गए, वो आ चुके हैं। जरीन कांप गई, ये मेरा कबीला नहीं, ये कोई और है, कोई जो तुम्हें चाहता है। शाह ने माथा टेका और तेज आवाज में सूरह फलक पढ़नी शुरू की, कुल औजु बिरब्बिल फलक। मगर इस बार दरगाह की दीवारें भी थरथरा उठी। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर एक साया खड़ा था। ना जमीन पर पैर थे, ना चेहरा साफ था, सिर्फ एक धुंध जिसके बीच से 2 आग जैसी आंखें चमक रही थीं। शाह ने पूछा, कौन है तू? साया बोला, मैं वो हूं जो उस वली की रूह का टुकड़ा था जिसे जरीन के कबीले ने कैद किया था।
शाह चौंक गए। तू वली की रूह का टुकड़ा है, तो फिर तू हमला क्यों कर रहा है? साया चीखा। क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिला, मुझे बदला चाहिए, मुझे जरीन चाहिए। उसी के कारण मेरा इल्म छीन लिया गया था। जरीन जोर से चीखी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा उस गुनाह में कोई हिस्सा नहीं था। साया गुस्से से कांपा, तू उसी खून से है जिसने मुझे रुलाया था। शाह अयान आगे बढ़े, अगर तू वली की रूह है तो तुझ में हक और सच्चाई होनी चाहिए, ना कि बदले की आग। साया हंसा, अब मैं रूह नहीं, मैं बदला बन चुका हूं और बदले को कोई वली नहीं रोक सकता। फिर वो दरगाह के अंदर घुसा, मगर जैसे ही जरीन के पास पहुंचा, कुरान शरीफ की रोशनी फैल गई। साया चीखा जैसे आग में कोई जल रहा हो, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो साया गायब हो गया, मगर जाते जाते एक लफ्ज छोड़ गया, अगली बार तुम्हें सिर्फ डर नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान भी होगा। जरीन फूट फूट कर रोने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने चाहे कुछ किया ना हो, मगर मेरी नस्ल के गुनाहों की आग अब सबको जला रही है। शाह अयान ने सर झुकाया, ये एक इम्तिहान है, तुझसे भी और मुझसे भी। मगर अब सवाल यह है, क्या वली की बिखरी हुई रूह अब भी कहीं भटक रही है? क्या वो जरीन की मौत चाहता है या उसकी रूह की पाकी? और क्या शाह अयान इस जंग में अकेले नहीं पड़ जाएंगे? रात बीत चुकी थी। सुबह की अजान की आवाज ने दरगाह के माहौल को थोड़ी देर के लिए सुकून दे दिया, मगर अयान शाह जान चुके थे, ये सिर्फ एक खामोशी है जो अगले तूफान से पहले आई है। जरीन अब शांत थी, मगर उसकी आंखों में एक सवाल ठहरा था, क्या रूहें भी बदले में जीती हैं? क्या कोई वली भी अपने गम की वजह से किसी की मौत चाहता है? शाह अयान ने कहा, नहीं, एक सच्चा वली कभी भी बदले के लिए नहीं लौटता, मगर अगर उसकी रूह तकलीफ में है तो जरूर कोई अधूरा राज है जो उसे सुकून नहीं लेने देता। जरीन धीरे से उठी और कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां वो वली आखिरी बार देखा गया था। शाह अयान ने कुछ पल सोचा, फिर पुराने संदूक से एक किताब निकाली। उस किताब में दर्ज थी दरगाह के इतिहास की सबसे डरावनी दास्तान। साल 1226 हिजरी में एक वली अब्दुल वहीद शाह, जिन्होंने इंसान और जिन्न दोनों को दीन सिखाया था, उन्हें एक रात अचानक दरगाह के पीछे वाले कुएं में कैद कर दिया गया था। कैद करने वाले थे जिन्हों का वो कबीला जिससे जरीन का रिश्ता था। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, वो वली मरने के बाद भी दफन नहीं किए गए, बल्कि उनकी रूह उसी कुएं में आज भी बंद है, क्योंकि कोई भी उनके कातिलों का नाम लेकर उनकी रूह को आजादी नहीं दे सका। शाह और जरीन उस पुराने कुएं के पास पहुंचे जो अब वीरान था, सूखा और टूटा हुआ। जैसे ही शाह ने वहां कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई, जमीन से जैसे कोई सिसकी सुनाई देने लगी। शाह ने जमीन की तरफ देखकर कहा, अगर तू वही रूह है तो बता, क्या तू अब भी इंसाफ चाहता है? कुएं से एक गूंजती हुई आवाज आई, मुझे इंसाफ नहीं, बस मेरा पैगाम पूरा कर दो। जरीन कांप गई, कौन सा पैगाम? रूह बोली, मुझे अल्लाह ने जो इल्म दिया था उसे मैंने एक इंसानी लफ्जों में लिखवाया था, मगर वो सफहा जिन्होंने चुरा लिया, उसी इल्म से मेरे बाद वाले वली बनने थे। अब वो इल्म अगर वापस नहीं आया तो ये दरगाह उजड़ जाएगी। शाह बोला, कहां है वो सफहा? आवाज थम गई। जरीन ने कांपते हुए कहा, मेरे कबीले के रूहानी रक्षक के पास, मगर वो एक अभिशप्त दरगाह के नीचे रहता है जहां जिन्न भी जाने से डरते हैं। शाह ने बिना रुके कहा, तो चलो, अगर वहां वो इल्म है तो हमें वहां जाना होगा। मगर अब ये एक साधारण तलाश नहीं थी। अब अयान शाह और जरीन को उस कब्रिस्तान में जाना था जहां जिन्होंने इंसानों की रूहों को कैद कर रखा था, जहां कदम रखने वाला वापस नहीं लौटता था, और जहां वो रक्षक रहता था जो मौत से भी बदतर सजा देता था। क्या अयान शाह वाकई उस खतरनाक जगह पर जा पाएंगे? क्या जरीन अपने ही कबीले के खिलाफ खड़ी हो सकेगी? और क्या वली की रूह को आखिरकार रिहाई मिल पाएगी? रात फिर से उतर चुकी थी, मगर इस बार माहौल में खामोशी नहीं, बल्कि अजीब सा डर था। अयान शाह और जरीन दरगाह से 3 कोस दूर उस वीरान जंगल की ओर बढ़ रहे थे जहां मौजूद थी अभिशप्त दरगाह, जिसे सदियों से कोई पार नहीं कर पाया था। रास्ता सूना था, पेड़ सूखे हुए, हवा बर्फ सी ठंडी, और हर झाड़ी के पीछे जैसे कोई निगाहें गड़ा के बैठी हों। जरीन थम गई। शाह, एक बात बताऊं? अयान ने उसकी ओर देखा। बोलो। यह जगह मेरे कबीले के लिए भी हराम है, क्योंकि यहां वो जिन्न रहते हैं जो कबीले से बगावत करके अंधे कुएं में फेंके गए थे। उनकी रूहें अब इंसानों को नहीं, जिन्हों को भी मारती हैं। शाह ने सिर झुकाकर फकत इतना कहा, जिनके साथ रब हो उन्हें इन सायों से डर नहीं लगता। कुछ दूर जाने के बाद घना कोहरा फैल गया।
इतना घना कि हाथ सामने करो तो भी कुछ नजर ना आए। तभी एक पुरानी सी मीनार उभरी, झुकी हुई, टूटी फूटी, मगर अब भी कुछ कहती हुई। अभिशप्त दरगाह वहीं थी। जरीन ने धीरे से कहा, इस दरगाह का दरवाजा जब तक जिन्न रक्षक की इजाजत ना हो खुलता नहीं। शाह अयान ने आगे बढ़कर दरवाजे को देखा। दरवाजा लोहे का नहीं था, बल्कि जमा हुआ खून और हड्डियों से बना था, और दरवाजे पर लिखा था एक लफ्ज, सिरफिरों का मरकज, इल्म के भूखे जलते हैं यहां। शाह ने कुरान उठाई और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, दरगाह का दरवाजा खुद ब खुद घड़ाम की आवाज के साथ खुल गया। मगर दरवाजे के उस पार अंधेरा नहीं था, बल्कि वो सफेद रोशनी थी जो आंखों को चुभती थी, और उसके बीच में खड़ा था एक जिन्न, बिल्कुल इंसानों जैसा, मगर आंखें बर्फ की तरह सफेद। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम दोनों? तुम्हारी सांसों में इल्म की गंध है, मगर साथ में एक श्राप भी। अयान बोले, हम वली अब्दुल वहीद शाह का पैगाम पूरा करने आए हैं। हमें वो सफहा चाहिए जो तुमने छिपाया है। जिन्न कुछ देर चुप रहा, फिर हंसा। तुमने समझा इल्म सिर्फ किताबों से आता है? वो सफहा एक इम्तिहान है, जिसे पाना है तो पहले अपनी रूह को दांव पर लगाना होगा। जरीन कांप गई। क्या मतलब? जिन्न बोला, इस दरगाह में एक आईना है जिसमें देखने वाला अपने रूह का सबसे काला हिस्सा देखता है। अगर सह सको तो सफहा तुम्हारा, वरना वही आईना तुम्हारा कब्र बन जाएगा। शाह ने बिना हिचक कहा, हम तैयार हैं। अब उनके सामने था वो आईना, जिसे देखते ही कोई भी इंसान या जिन्न अपने गुनाह, अपनी लालच, अपनी कमजोरी से वाकिफ हो जाता है। क्या शाह और जरीन उस आईने की सच्चाई देख पाएंगे? क्या वो सफहा हाथ आएगा, या वो भी उन्हीं रूहों में शामिल हो जाएंगे जो इस दरगाह में कैद? दरगाह के उस काले हॉल में बस एक ही चीज थी, वो आईना। आईना इतना साफ कि लगता था जैसे इंसान उसके अंदर समा जाएगा, मगर वो आम शीशा नहीं था। वो रूह का आईना था, जिसमें देखने वाला अपने अंदर छिपी हर एक बुराई, हर एक गुनाह और हर एक अधूरी हसरत को देखता है। जिन्न रक्षक पीछे हट गया। पहले वो देखे जिसके खून में आग ज्यादा है। शाह ने जरीन की ओर देखा। वो कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा हिम्मत थी। वो आगे बढ़ी और आईने के सामने खड़ी हो गई। एक पल, फिर आईना चमकने लगा और उसमें जो दिखा, जरीन की आंखें भर आईं। उसने देखा एक नन्ही बच्ची जो एक दरगाह के पास खड़ी थी, मासूम और भोली। फिर अचानक उसके कबीले के जिन्न आए, उस बच्ची को उठा लिया और आग की झील में फेंक दिया। जरीन चीख उठी, नहीं, ये झूठ है। आईने से आवाज आई, ये झूठ नहीं, ये वो बच्ची है जिसे तुम्हारे कबीले ने कुर्बानी में चढ़ाया था ताकि तुझे जिन्हों की ताकत मिले। जरीन कांपती रही। मुझे नहीं पता था कि मेरी ताकत किसी मासूम की मौत पर बनी है। आईना और चमका। अब उसमें एक वली की रूह दिखी, जिसे जंजीरों में जकड़कर एक कुएं में धकेला जा रहा था। उस वली की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक जुमला था, जिसने मेरे इल्म की राह रोकी वो रूहानी तौर पर नष्ट हो जाएगा। जरीन जमीन पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मुझे उस ताकत से नफरत है जिसकी बुनियाद किसी की तकलीफ पर हो। आईना धीरे धीरे काला पड़ने लगा और फिर अचानक एक सफेद रोशनी में बदल गया। जिन्न रक्षक आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक चमकता हुआ पन्ना था। तू पास हो गई। ये रहा वो सफहा, वली का असली इल्म। शाह अयान ने वो पन्ना लिया। उस पर कुछ अजीब लफ्ज थे, ना पूरी तरह अरबी, ना पूरी तरह फारसी, मगर जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, दरगाह की जमीन हिलने लगी। जिन्न रक्षक चौंका। ये क्या किया तुमने? वो सफहा सिर्फ रखने के लिए था, पढ़ने के लिए नहीं। शाह ने सिर उठाया। मैंने वही किया जो उस रूह ने चाहा था। अब उसका इल्म इस दुनिया में दोबारा जिंदा होगा। मगर उसी वक्त दरगाह के फर्श में से काला धुआं निकलने लगा और एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे आजाद कर दिया, मगर अब ये दुनिया उस इल्म के बोझ को नहीं उठा पाएगी। अब वली की अधूरी रूह पूरी हो चुकी थी, मगर उसके साथ उठ चुका था एक ऐसा राज जो सदियों से छिपा था। क्या शाह अयान ने दरवाजा खोलकर कुछ बहुत बड़ा खतरा आजाद कर दिया है? क्या जरीन अब उस रूह की वारिस है? और उस पन्ने में ऐसा क्या लिखा था जिससे खुद जमीन कांपने लगी? दरगाह के जमीन से उठती उस काली धुंध ने आसमान को ढक लिया था। शाह अयान ने जैसे ही उस पवित्र सफ़हे को पढ़ा, वो लफ्ज हवा में बिखर गए और एक चमकदार सफेद रूह कुएं से उठकर आसमान की तरफ जाने लगी। अब मेरी बंदिश खत्म हो गई, वो आवाज अजीब सी शांति में गूंज रही थी। तुमने मेरा इल्म वापस इस दुनिया को दे दिया। अब मैं अपने रब के पास जा सकता हूं।
जरीन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? क्या अब दरगाह महफूज है? शाह ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मगर हर इल्म की एक कीमत होती है। जिस रूह को हमने आजाद किया, उसके साथ वो राज भी खुल गया जो सदियों से दफन था। जरीन ने सफ़े की ओर देखा। अब वो सफ़ा राख बन चुका था। शाह ने आखिरी बार उस दरगाह की सीढ़ियों को देखा जहां से सब शुरू हुआ था। फिर दोनों वापस उसी पुराने रास्ते से लौटे। मगर अब जंगल वैसा नहीं था। हवा में सुकून था। दरख्त फिर से जिंदा लगने लगे और दरगाह की दीवारों से फिर से जिक्र व फिक्र की आवाज आने लगी। कुछ महीनों बाद दरगाह में एक नई मजार बनी, छोटी सी, सादगी से भरी, जिस पर लिखा था, यहां वो इल्म दफन है जो रूहों को राह दिखाता है, मगर सिर्फ उन्हें जो सच्चे दिल से तलबगार हों। जरीन अब इंसानों की दुनिया में रह रही थी, वो जिन्हों की दुनिया से अपना नाता तोड़ चुकी थी, और शाह अय्यान, वो फिर से दरगाह में वली की तरह लोगों की रहनुमाई करने लगे थे। मगर जब भी कोई उनसे पूछता, क्या सच में जिन्न होते हैं, तो वो मुस्कुराकर बस इतना कहते, कुछ कहानियां सुनने के लिए होती हैं और कुछ जीने के लिए। वली और जिन्न लड़की का सफर यहीं खत्म होता है। एक कहानी जिसमें इल्म था, दर्द था, मोहब्बत थी और सबसे बड़ी चीज रूह की रहाई थी। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो इसे किसी और को भी सुनाओ, क्योंकि सच्चे इल्म की रोशनी बांटने से बढ़ती है। अल्लाह हाफिज।